साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, मेरे हैं बाबा सबसे महान, मेरे हैं बाबा सबसे महान। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। यह हमेशा बोलते रहें, बाबा किसके हैं? मेरे मेरे मेरे। जब तू मेरे 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 बोलता रहेगा तो वह दिन भी जल्दी आएगा जब कहेंगे तू मेरा मेरा मेरा। और जिस दिन बाबा ने बोल दिया कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तो फिर किसी भी वस्तु की चाहत तुझे नहीं रहेगी। जिस भी वस्तु की तुझे आवश्यकता होगी वह अपने आप तेरे पास आने लगेगी। यह बात बिल्कुल अखंड सत्य है और कुछ भी हम यहाँ से बांध के नहीं ले जा पाएंगे। वह ले जा पाएंगे तो साईं धन, आपके अच्छे कर्म जो भी हम करते हैं उसका फल यहाँ मिलने के साथ साथ यदि कुछ बाकी रह जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, ईश्वर हमें उसमें कई तरीके का गुणा मल्टीप्लाई करके हमें वापस देता है। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक सत्य घटना, एक बात बताना चाहता हूं जिससे कि आप अपने कर्म अच्छे रख सकें और बाबा की कृपा पा सकें। जिस तरीके से ज़मीन पर कुछ बोया जाता है, दिया जाता है, तो पृथ्वी माता उसमें मल्टीप्लाई करके कभी 10 का, कभी 100 का, कभी 50 का आपको वापस देती है। इसी तरीके से जो भी हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, ईश्वर हमें उसमें मल्टीप्लाई करके हमें वापस देता है। और इस दुनिया में प्रथम भगवान हैं आपकी माँ पिता। यदि आपके माता पिता हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जितने भी बन सके उनकी सेवा करें। जितनी अधिक हम सेवा करेंगे, उनको भोजन, उनकी सेवा, उनका रख रखाव, उनकी देखरेख, तो वही आपके जब बच्चे होंगे तो वह भी आपकी रेख देख करेंगे, वह भी सेवा करेंगे। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपका अपने माता पिता, अपने इष्ट, अपने बाबा के प्रति आस्था विश्वास बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति के पिता के खत्म हो जाने के पश्चात उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे। परंतु आज के समय में आप देखते हैं कि सास और बहू की ना बनने की वजह से व्यक्ति पत्नी की अधिक सुनने लगता है और उसके कहने के अनुसार अपनी माँ को वह वृद्धाश्रम में छोड़ आता है कि माँ तेरी सेवा बहू नहीं करती है, इसलिए मैं तुझे वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। वहाँ पर तेरी सेवा अच्छे से होगी और वहाँ पर अपने जो भी सेवा बनती है धन के द्वारा वह वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है।
तो जिस आश्रम में माँ रुकती है वहाँ पर कूलर पंखे ना होने की वजह से जब गर्मी का समय आता है तो वहाँ पर केवल पंखे की व्यवस्था कर दी जाती है और बेटा माँ से बोलता है कि माँ, हर महीने मैं आपसे मिलने आया करूँगा और आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बताना। तो इसी तरीके से कुछ समय चलता रहा। गर्मी का मौसम आया, केवल माँ के रूम में पंखा भर होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो किसी तरीके से वह अपने पुत्र से संपर्क करना चाहती है, परंतु संपर्क ना होने की वजह से वह पड़ी रहती है और उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो वहीं पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और उस वृद्धाश्रम के व्यक्ति से वह माँ बोलती है कि आप कृपा करके मेरे बेटे को बुला दीजिए, मेरा अब आखिरी समय आ गया है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। तो वृद्धाश्रम का व्यक्ति मैनेजर किसी भी तरीके से संपर्क करके, क्योंकि उस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है जब भी वह उसे लगाया जाता है, तो वृद्धाश्रम का मैनेजर एक व्यक्ति को भेज के उस माँ को बुलाने का आदेश देता है। तो वह उसका बेटा जब माँ के पास आता है तो माँ की बहुत अधिक स्वास्थ्य खराब रहता है। तो जब वह माँ के पास बैठता है तो माँ बेटे से बोलती है कि बेटा, मेरी तुझसे एक प्रार्थना है। इस वृद्धाश्रम में मेरी एक इच्छा है कि गर्मी के समय में यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, तो मैं तुझसे एक प्रार्थना करती हूँ कि इसमें जितने कमरे हैं, 10 कमरे थे, तू अपनी मेहनत की कमाई से इस 10 कमरों में कूलर की व्यवस्था कर दे। तो वह बेटा माँ से बोलता है, माँ, तू तो एक ही कमरे में रहती है, फिर 10 कमरों में कूलर की क्या आवश्यकता है, मैं तेरे कमरे में करवा देता हूँ। तो माँ कहती है कि मैं तो अब जाने वाली हूँ, मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि बाबा ने आके मुझे ले जाने का रास्ता बताया है और मैंने 2 दिन का उनसे समय लिया है ताकि मैं तेरे पास प्रार्थनाएं रख सकूं। तो ध्यान देने योग्य बात है, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि 10 कमरों में कूलर लगवा दें, जबकि वह एक ही कमरे में रहती थी और वह यहाँ से जाने वाली थी क्योंकि आखिरी समय उसका आ गया था। तो माँ कहती है अपने बेटे से कि जब तेरे बच्चे तुझे भी इस वृद्धाश्रम में भेज देंगे तो मैं नहीं चाहती कि जो परेशानी मुझे हुई है वह परेशानी तुझे और तेरी पत्नी को भी हो। और पता नहीं तुझे कौन सा कमरा मिलता है जिसमें कूलर पंखा होता है कि नहीं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि 10 कमरों में कूलर लगवा देना ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो, तेरा स्वास्थ्य भी गर्मी की वजह से खराब ना हो। तो माँ की चाहत को कोई नहीं समझ सकता, जितनी बन सके माँ की सेवा करें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो आपके ऊपर भी परेशानी आने से पहले ही वह कट जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे साईं परिवार से जुड़कर आपको उचित राह बताई जाएगी, उस रास्ते पर आप चलेंगे तो
तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।